चले आने वाले भविष्य बहुत नाम है। एक एक संगति कितना मूल्यवान है, इसका गौरव मरने के बाद में समझेगा। आज हम लोगों को कितना भी समझाता है, लोगों को समझता है ना। हम लोगों को प्रभु ने प्रभु का दरबार में बुलाया, हम कहाँ पर आया? प्रभु का दरबार में। प्रभु का दरबार में प्रभु हमसे बात करता है। वो बात सुनना कितना अच्छा बात है, वो सुनना, उसको अमल करना। आपको मालूम है, आज बहुत लोग भजन सुनता है लेकिन उसको अमल करने का दिल में एक तैयारी नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:17 में कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उद्देश्य के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से करता हूँ। देखिए हमारा मनोभावना क्या है? प्रभु की इच्छा पर मुझे चलना चाहिए, ये इच्छा पर चलने का इच्छा हमारे अंदर है। ऐसा एक मनोभावना हमारे जीवन में रहेगा, तभी प्रभु से बात करेगा। बहुत सी बात है। आज भी मुस्लिम में आया हुआ लोग, मैं काम पर आया और मुझे प्रभु जो भी बात बताएगा सत्य की बात बताएगा, सच्चाई की बात बताएगा। वो बातों को समझना कितना अनमोल बात है। हर एक लोगों को मैं विनती करता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर प्रभु तेरा सच्चाई मुझ पर प्रकट कर, मैं उसको अमल करके जीने के लिए तैयार हूँ। ऐसा है कि निर्णय हमारे दिल में है क्या है? ऐसा नहीं कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। ऐसा निर्णय में आएगा तो प्रभु उनसे बात नहीं करेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमेशा मतलब प्रभु हमें एक एक बात वचन खोल कर हमें समझाता है। इसलिए कि मालूम है, स्वर्ग में किसका इच्छा होता? प्रभु की इच्छा पूरा होता। सही बात है। अभी यहाँ पर भी प्रभु का इच्छा में जीने वाले लोग ही स्वर्ग में रहेगा। यहाँ पर उसका ट्रेनिंग पूरा होना है। आप इसको हल्का मत सोचना। यहाँ पर अपना मनमानी में जीवन बिताएगा, जीवन धोखा हो जाएगा। उसके एक अनोखा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या मालूम है? मतलब जब शैतान यीशु मसीह के पास परीक्षा लेकर आया, है ना, यीशु मसीह को आकर के बोल रहा है, यीशु आप तो परमेश्वर का पुत्र है ना। बहुत कमजोर हो गया, उपवास बहुत किया। कितने दिन उपवास किया? 40 दिन। 40 दिन उपवास किया तो शैतान आकर के बड़ी अच्छा रीति में दोस्त बनकर आया। शैतान कैसा बनकर आता? बहुत दोस्त बनकर आता, है ना। और वो बहुत तरस का था। ओ मुझे तेरा कितना चिंता है, क्योंकि तू बहुत कमजोर हो गया। तू परमेश्वर का पुत्र है ना, कह दो ना, पत्थर रोटी मिल जाएगा, खाओ ना, भूख मिटाओ ना। कौन सा गलती है? आपने आपका जरूरत के लिए थोड़ा सामर्थ्य इस्तेमाल किया, इसमें क्या गलती है? देखा शैतान का युक्ति। शैतान का युक्ति क्या है? आपको आप भूखा है, आप खाना तो खाने में परमेश्वर मना तो नहीं करेगा, और आपके पास ताकत है तो फिर आप बनाओ ना, खाओ ना। कितना अच्छा बात बताया ना। कोई बुरी बात बताया? उसमें कोई बुरी बात है क्या? परंतु एकदम हमको दिखने में बुरी बात नहीं दिखेगा, परंतु परमेश्वर का योजना ऐसा नहीं। हम मनुष्यों के बारे में प्रभु का योजना ऐसा नहीं। देखो हम लोग इसमें बहुत बार गलती करता है, बहुत बार इस विषय में धोखा खाता। क्यों? क्योंकि हमको भूख लगा, हमारा पॉकेट में पैसा है, तुम फेंको, तमाशा देखो। क्या हम भूखे रहने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि अभी हमारे जो पास पैसा है उसको इसी प्रकार उड़ाने के लिए नहीं दिया, तो हम क्या करता? उड़ा देता। अभी आप देखिए
यहाँ पर प्रभु ने उनको दिया वो उत्तर, वो बात हमें सीखना चाहिए। देखो, आप एक सच्चा चेहरा है, आप चेहरा बनने का आपको इच्छा है, ये सीखना बहुत जरूरी बात है ना। मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3-4 वचन है, आपको मालूम है। परखने वाले ने हाँ। उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ। तो कह दे हाँ। कि ये 70 रोटियां बन जाए। हाँ। तो यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है, हाँ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से हाँ। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है हाँ। जीवित रहेगा। हाँ, देखा तो मतलब सिर्फ रोटी में आश्रय करके जीने वाले नहीं, प्रभु करो एक सच्चा चेहरा है। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ सामर्थ्य, कोई भी सामर्थ्य हम गलत रीति में इस्तेमाल ना करें। कोई भी बात और हम गलत रीति में इस्तेमाल करता है तो बहुत होगा है। अभी आपको मतलब भूखा रहना प्रभु का योजना रहेगा, भूखा रहना है नहीं करेगा, प्रभु खिलाएगा ना। वक्त आएगा आपको जरूरत प्रभु समझता है तो प्रभु किसी भी हमारे रीति में आपको खिलाएंगे, परंतु आप अपना ताकत इस्तेमाल किया, वहां पर आप परीक्षा में बढ़ गया। ऐसा कितना परीक्षा में बढ़ता होगा है? आप इसको समझ में आया है? हर एक बातों में हमें प्रभु के द्वारा जीवित रहना है। सही बात है, प्रभु की आलोचना हमें प्राप्त करना चाहिए। प्रभु क्या कहता है उसको हमें सुनना चाहिए। हमारे प्रति प्रभु का इच्छा क्या है ये हमें जानना चाहिए। अरे वो बात है हम ना जान करके हम अपना ताकत है। अभी आपको मालूम है, जो लोग कोई विरोध करता है तो और उससे भी सामर्थ्य है तो उसके साथ झगड़ने के लिए तैयार हो जाता, कमजोर है तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगता, क्षमा मांगता है। मतलब लड़ेगा तो मार खाएगा, इसलिए मार नहीं खाने के लिए ऐसा कर देता। ऐसा लोगों का आम एक स्वभाव है। परंतु प्रियो, हमारे जीवन में पहली बात, कोई भी ऐसी अवस्था आएगा तो हम अपना ताकत का भरोसा नहीं करना। इस परिस्थिति को कैसा पार होने के लिए प्रभु ने मुझे सिखाया, वो बात को जानना है। मैंने आपको बताया ना, अभी पहली बात, प्रभु पर कभी भी संदेह नहीं करना। प्रभु जाने बिना, प्रभु माने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। तो एदन वाटिका में हव्वा को इतना समझ नहीं था है? जब वो शैतान आकर के जब ये बात कर रहा था, उसको ये बोलना था, देखो मेरा प्रभु ने मुझे कहा है कि नहीं खाना। तो हमको मालूम है कि प्रभु ने नहीं खाना बोला है तो अच्छाई के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु हमको प्यार करता है और उसका योजना हमारे लिए भला ही है। इसलिए भाई हमको नहीं चाहिए भाई तुम ज्यादा विस्तार से कुछ बोलेंगे तो जाओ, ऐसे बोल दिया तो लज्जित होकर कोई निकल जाता। लेकिन हव्वा ऐसा नहीं किया, देखा बात समझ में आया? हव्वा को प्रभु का प्रेम को संदेह करना चाहिए क्या? आज भी करता है ना, आज भी लोग करता है ना, प्रभु का प्रेम पर संदेह करने वाले लोग आज के विश्वासी लोग है। प्रभु का हरेक का हमारे जीवन में आने वाला हरेक बात हमें सिद्ध बनाने के लिए प्रभु लाने वाला अवस्था है। अगर हम ऐसा प्रतिकूल और कष्ट तकलीफ में होकर नहीं गुजरेगा तो सिद्ध कैसे बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। मसल कब बनेगा? वो प्रतिकूल आएगा तो वो खींचना पड़ता, फिर धीरे छोड़ना पड़ता। वो खींचने के लिए वो प्रतिकूल नहीं आता तो बचता नहीं। ऐसा जो भी प्रतिकूल आता है हमारे आत्मीय जीवन का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, हमें मसीह के रूप में लाने के लिए। पर तो कितने लोग ये समझता है? अगर हम उसको सही रीति में नहीं समझेगा तो हम लोग वो पुष्टि नहीं पाएगा। प्रियो, प्रभु का लोगों का एक सच्चा चेहरा गुरु हमेशा प्रभु हमसे बात करता। कोई भी यहाँ पर आने के बाद में कितनी बार प्रभु हमसे बात किया, लेकिन कई लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं।
कई लोग है ना, इधर बैठता है, उनको मोबाइल का वेट कर रहा है, वो कोई फोन करेगा, तुरंत वो क्या करते हो, हाँ वाइब्रेशन करते ही भागता वो तुरंत। हमको लगता है कोई पेशाब के लिए जा रहा है, वो पेशाब के लिए नहीं जा रहा है, वाइब्रेशन आया, तुरंत वो भाग करने के लिए भाग रहा है। देखो उसका इतना हमारा ध्यान है, इतना भी ध्यान प्रभु को मुस्लिम में प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं लोगों। देखो प्रभु हमसे बात कर रहा है और वो सुनने का एक सच्चा दिल और वो भूख प्यास बहुत लोगों में नहीं। इतना दुख भरा बात है, हमें अपने आप को परखना। यीशु मसीह ने जो बोला हुआ हर एक शब्द बहुत गहरा है, जो मैंने क्या सुसमाचार जैसा दिया है उसका 26 हो गया। परंतु तुम इससे विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। मेरा भेड़े मेरे सो मतलब 26 है, मतलब जैसा दिया है 26। परंतु तुम इससे विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। मतलब मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनता है। वो कौन सा शब्द है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द कौन सा शब्द है? 27 है, ओके सॉरी। देखिए प्रियो, मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है। देखो अभी प्रभु का लोगों को प्रभु का वाणी सुनने का एक स्वभाव चाहिए। देखो हम लोग अभी हमारी दुनिया में हम लोग कितना परिश्रम करें तो भी प्रभु के जैसा नहीं बनेगा। प्रभु के जैसा बनेगा कब? प्रभु आएगा तब। मेरे बात समझेगा? और जब आएगा हम प्रभु के जैसा बनेगा, परंतु हम प्रभु के जैसे नहीं बना तो अभी हमें प्रभु के जैसे चलना है। क्या समझा? पहले जगन्नाथ 3:2 के अनुसार जब यीशु मसीह आएगा जैसा वो है वैसा बन जाएगा। ये वचन आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, परंतु हम प्रभु के जैसा नहीं बना तो अभी भी हमें प्रभु जैसा चला वैसे चलना है। ये बात समझना, समझी मैंने? पहले मैंने 2 अब याद है ना? मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखा, जैसा वो चलता था वैसा ही हमें चलना है, क्योंकि ये प्रबंध प्रभु ने हमारे जीवन में कर दिया है। हम लोग आज हमारा ताकत में हमारे जीवन से नहीं जीना, हम प्रभु का ताकत में जीना है। प्रभु का पीछे चलना, प्रभु जैसे चला वैसे हम चल सकता है, तभी तो प्रभु का वचन ऐसा हमें बता था। प्रभु का वचन बोलने वाला हर एक बातों के लिए प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया है ना? परंतु बहुत बार लोग उसका सही अनुभव में नहीं पहुंचता। हमें वो अनुभव में पहुंचना। आज भी हम लोग क्या है, दूसरा लोगों का बातों में हम लोग हाथ डालता, क्योंकि हमारे में घमंड आया, आपको नहीं मालूम है ना? दूसरा कोई भी लोगों का कुछ भी बातों पर फालतू बात, उनका प्राइवेट बात, उनका पर्सनल बात, ऐसा बातों पर लोग अभिवेक करके कुछ ओपिनियन तक बोलना गलत है ना? जब पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 15 से 18 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें सब बातों में बहुत भेद छिपा हुआ है। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 15 से 18। उनमें से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। देखो देखो, पराये काम में हाथ डालने का कारण, पराये काम में हाथ नहीं डालना, बहुत बड़ी बात है। अरे हम लोग साजिश कर देता, अभिवेक कर देता, ओपिनियन बोल देता, नहीं करना भी। वो सब प्रभु, वो सब अभिवेक है हमारा। हमारे में हम लोग इतना कमजोर है। आप बताओ, अभी भी प्रभु के उपस्थिति में बैठा हुआ, आपने सोचा आपका अवस्था क्या है, अपना अवस्था क्या है? अभी भी कई लोगों का जीवन में कई लोगों से नफरत है, घृणा है, कड़वाहट है, बैर है, मतलब जो शारीरिक प्रकट है उसमें बोला हुआ बहुत स्वभाव गुण अभी भी उधार पाया हुआ कई लोगों के दिल में है। आप बताओ, है? वो लोग दूसरे का, ऐसा लोग है दूसरे के बातों पर भी हाथ डालना चाहता है। बहुत गंभीर बात है, हमें अपने जीवन को परखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा
आप कितना समय वजन रूपी आईना के सामने अपने जीवन से गंदगी निकालने के लिए दिल लगाया है? जो भी प्रभु का, इसलिए बहुत लोगों को प्रभु का आवाज सही रीति में सुनने में नहीं आता। मानव पहले शनिवार को मैं इसी और केस को बोला, देखो श्रेया और ये वो आएगा भाई, उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बोला इधर आकर के वो रुकेगा ही नहीं, वो जल्दी जाएगा। मतलब 20-25 मिनट के अंदर वो हो गया। इन लोग एकदम चकित हो, मैं बोला ऐसे होने वाला है, बोल सकता है वो प्रभु के साथ संपर्क है तो बोल सकता, आत्मा में वो बात भी प्रकाशित करेगा। कई लोग मिलने के लिए आने से पहले प्रभु बोलते हैं लोग को तुम्हें मिलने के लिए आ रहे हैं, तू तैयार रहे, मैं पहले से तैयार रहता हूँ। ये प्रियो प्रभु के साथ हमारा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है, ये बात को हमें जानना। प्रभु मानो हमारी आत्मा से बात करता, आत्मा में प्रभु क्या कह रहा है वो सुनना, क्योंकि प्रभु सारे बात जानता है। लेकिन जब अभी आपको मालूम है आईना में भी अगर गंदगी रहेगा, धूल रहेगा, तो भी आप अपना शक्ल ठीक से नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो साफ होना, तो हमारे दिल में, हमारे जीवन में अभी भी प्रभु ना चाहने वाला ऐसे कोई बात है क्या, जिससे प्रभु का बात हमें सुनने में रुकावट है? हमें प्रभु का बात सुनने में गिरती है क्या जीवन में? कभी सोचा आपने मेरे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या? कभी पढ़ेगा ये वचन सुनने के टाइम पर है प्रभु उस जो गुप्त भाव जो मुझे को समझ में नहीं आ रहा, वो भी मुझे प्रकट कर, ऐसा इच्छा में आकर के सुनता है क्या? ऐसे सुनने वालों को उस दिन प्रभु वही वचन से बात करेगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए। इसलिए आपको बोला आपको प्रभु में एक चेहरा स्वामी के जैसा होना कभी है, गुरु के जैसे बनना है ना, रोज बनना है। अभी यीशु मसीह के जैसा बनना, उसके लिए हमें कितना माना त्याग चाहिए। अभी मैं आपको इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, जब पहला अध्याय उसका 8 वचन, पहला अध्याय उसका 8 वचन, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। देखा, अगर कोई बोलता है नहीं मेरे से कभी पाप होता ही नहीं, मैं कभी पाप करता ही नहीं, मुझ में पाप नहीं, देखो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है ना। आपको चिढ़ाने के लिए 2 मिनट चाहिए, चिढ़ेगा कि नहीं? आपको गुस्सा दिलाने के लिए एक शब्द काफी है। ये गुस्सा सब प्रकट नहीं हो रहा, प्रकट करवा देगा। कहाँ रहता? हमें रहता। आप जब तक ये शरीर में है, ये पाप का आता है शरीर। क्या समझा? एक चिमटी देख रहा ऐसे होता, हाँ तो चिमटी मारा, गुस्सा करेगा कि नहीं? थैंक यू, थैंक यू, आपने चिमटी मारा, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं है ना। ऐसा बोलने वाला विश्वासी को मैंने अभी तक देखा नहीं। चिमटी की इसलिए थोड़ा जोर से देख लिया तो मेरे को ऐसे क्यों देखा, ऐसा पूछने वाला है। आप देखो इसका मतलब क्या है? कोई है ना कि वो वजन आपको समझा, वापस एक बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देता और हमें सत्य नहीं। अब आप बताओ, आप इतना पापों को लेकर के चल रहे हैं और बोलता है यीशु के पीछे चल रहा हूं। देखो अपने जीवन में हम कब सुधरेगा? अपनी आज भी, अभी मैं ये सकते के बारे में वो पूछूंगा, होमवर्क ये इसके बीच में नहीं पूछूंगा। तो बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना है।
प्रभु का वचन आज भी बहुत लोगों के दिल में नहीं, फिर वहां पर क्या रहता? भाव रहता। प्रभु में आने के बाद में भी ये वचन बहुत ऐसे मेरा दिल में आना चाहिए करके कितने लोग चाहते? प्रियो, आप अगर आपका दिल को वचन से भरेगा नहीं तो फिर वहां पर आकर के पाव रहेगा, ठीक है ना? बहुत लोग इसको समझते नहीं। जब नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया? हाँ, कौन कह सकता है मैंने मेरे हृदय को पवित्र किया? अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ? कोई बोल सकता है क्या? मेरा हृदय में, मैं आपको बोल रहा, कई लोग मिलता है ना, ये फालतू में प्रेसोड द्वारा नहीं बोलना है। कई लोग दिल में सच्चा प्यार में ना होते हुए प्रेसोड, ऐसा आप प्रभु का नाम को निंदा मत करना। पहले परखो मेरे दिल में ये भाई के प्रति, ये बहन के प्रति सचमुच में प्यार है कि प्यार ना रखते हुए नफरत कड़वाहट रख करके आप प्रेसोड बोलता ना, स्वर्ग उसमें मार्क लगाएगा कबड्डी। अब देखो उसमें प्रभु आनंदित होगा? आनंदित नहीं होगा। प्रिय, हमें दिल की गहराई से सच्चा प्यार नहीं करता। ओ मानव येहू को जो मिला उस टाइम पर बोलने वाला एक शब्द याद है ना, दूसरा राजा 10-15 में है ना, वहां पर बोलता है जैसा मेरा दिल तेरे प्रति निष्कपट है, ऐसा तेरा दिल मेरे प्रति निष्कपट है तो हाथ मिलाओ। ऐसा है प्रियो, एक पार्टी के रूप में हाथ नहीं मिलाना है। जो भी है सच्चा दिल नहीं है तो प्रियो, प्रभु में है तो आप प्रभु का चेला है तो आपको हर एक बातों में प्रेम करना ही करना है। प्रेम में होना, सच्चा प्रेम है, वो प्रेम आत्मा का फल है, वो प्रेम प्रभु का प्रेम है। वो प्रेम में थोड़ा भी ठीक है, हो सकता है कई बातें आपको किसी व्यक्ति का कोई एटीट्यूड स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उनको प्रेम करने में बाधा नहीं। वो एटीट्यूड हमारे लिए प्रेम करने का वादा नहीं। इसको सही रीति में समझना प्रयोग, नहीं तो आपका भक्ति पूरा कपड़ तक हो जाएगा। आप एक मतलब एक पूर्ण कपड़ भक्त बन जाएगा। आप देखो है, इसका मतलब क्या है कि हमको, मैं इस कारण आपको कभी कभी बोलता है मतलब पालक कुर्दी 13 अध्याय का 4 से 7 वजन कम से कम हफ्ता में एक बार जा करना। क्यों करना? क्योंकि वो ईश्वरीय प्यार का मतलब प्रकाशन है। फिर से बोलो तो इस तरह गहरा प्रकाशन मिला, क्योंकि प्यार क्या नहीं करता और प्यार क्या करता, दोनों बातें वहां है ना। अगर ऐसा कुछ भी बात है, वो प्यार प्रभु चाहने वाला प्यार में नहीं, हमारे वो कामों में भी प्रभु को दुख है। प्रभु का लोग सिंसियर होना, सिंसियर का मतलब क्या है? उसमें थोड़ा भी मतलब कलंक नहीं होना। ये मतलब मटका वाला लेता ना, उसमें मतलब लोग क्या करता, उसमें मतलब बढ़ाने वाला उसमें वो बत्ती का, वो बत्ती मीन्स मोमबत्ती का वो वाक्स लगा था। तो अभी वो अच्छा परिचय के लोग जो है वो उसको लेकर के डिंग डिंग मारेगा तो भी आवाज अच्छा आएगा, लेकिन वो लोग क्या करते मालूम है? वो लोग उसको मटका को मतलब एक बत्ती के सामने ला करके थोड़ा उसके सामने घुमाता, तो क्या होता? यहाँ पर ये जो लगा है ना वो पिघल जाता, फिर वो आवाज नहीं आएगा, पिघल जाएगा। उसको बोलते सिंसियर, मतलब उसमें थोड़ा भी मतलब ऐसा कुछ गिरती नहीं, बिल्कुल बराबर। ऐसा हमारा आत्मीय जीवन होना, आत्मीय जीवन का परित्व में ऐसा कोई भी बात नहीं निकलना चाहिए, फिर एकदम सिंसियर
लेके जाए है ना। परंतु आजकल का अवस्था वही, उसमें मतलब नीति वचन में 30 अध्याय का 12 वचन एकदम एक अनमोल वचन है। नीति वचन 30 का 12। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। अब वो उनको अपने बारे में उनको लगता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, वो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हाँ, उनका मैल धोया नहीं गया, उनका मैल धोया नहीं गया। यो मरकना मेरे जीवन में मेरी भक्ति कैसा भक्ति है, मैं एक सच्चा भक्त है कि नहीं है? ये छोटा सा जीवन में परम जिस बातों को अगर नहीं, दुनिया में जीवन बिताते वक्त गलती लोगों से होता ही है। सलमोन एक्लेशियंस में कहने वाले एक शब्द अनमोल वचन है, एक्लेशियंस या उपदेश है, उसका 7 अध्याय का 20 वचन। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे। हाँ, देखा, जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। हाँ, देखा, मतलब सिर्फ भलाई ही करते रहता, उसमें से कोई गलती होता ही नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, गलती होता है। अरे लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, हमें प्रभु तुरंत 2 बात को याद दिलाएगा। तुरंत गलत बोला, तुरंत गलत सोचा, तुरंत गलत किया, तुरंत आत्मा याद दिलाएगा, तुरंत हम प्रभु को बोलेगा, प्रभु माफी, क्षमा कर, गलती हो गया, शब्द में गलती हो गया। पवित्र आत्मा तुरंत याद दिलाएगा, वो जरूर वो इंडिकेटर जरूर दर्शन देगा आपका। अब सही रीति में उसमें आनंदित और मगन नहीं हो पाएगा। एक आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को तुरंत उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं यार, गलती हो गया तो सॉरी बोलेगा। कई लोग गलती करेगा तो भी सॉरी नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि वो लोग इतना गेबडी हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में जब हम प्रभु के आत्मा में चलता है, प्रभु के संग में चलता है, जरूर छोटा भी कोई बात होगा तुरंत आत्मा में याद दिलाएगा। याद दिलाने वाला अनुभव है। गलती हुआ तो मेरे से गलती हो गया करके आत्मा ने कभी बोला आपको? अभी आत्मा भी नहीं बोलता, कॉन्शियस भी नहीं बोलता। कॉन्शियस भी मर गया पाप करते करते। क्या मन का गवाही मतलब पाना होगा ना 3:21 में लिखा है ना, पाना होगा ना 3 जाएगी 21 हो जाए। हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने लिया होता है। देखा, मन दोष ना लगाए। देखो, आत्मा भी बजाएगा, उसे बढ़कर के मन भी बजाएगा, मन भी गवाही देगा। इसलिए ना, इसी कारण हमको रोज मन प्राप्त का जरूरत है। इतना महान में सोचता है ना, प्रेषित पौलुस दूसरे को सिद्ध करने के पीछे लगा हुआ है, और जो स्वयं सिद्ध नहीं, स्वयं सिद्ध है करके उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो भी एक घमंड विद्या, आपको याद है? मतलब कई बार हम लोगों को क्या रहता है, हम तो बहुत सिद्ध हो गया भाई, ऐसा क्या? नहीं है ना, सिद्ध नहीं हुआ तो भी सिद्ध दूसरों को बनाना है, यह हमारा काम है। जो हमारे पास जो भी आता उनको मसीह में सिद्ध करने का काम हमारा है। तुम सिद्ध है क्या? नहीं, सिद्ध नहीं। फिलिपियों में लिखा ना, फिलिपियों 3 अध्याय का शायद 12-13 वचन में थोड़ा पढ़ना। या सिद्ध हो चुका, देखो वो बहुत बड़ी बात है, या सिद्ध हो चुका हूँ। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ अचानक की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। देखिए, मतलब पौलुस स्वयं बोलता है कि मेरा बोलना ये नहीं कि, मेरा भावना ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। देखा, परंतु मतलब पड़ोसियों को जाएगा 28 वचन में उसने क्या बोला? इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य को सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, अभी हम मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए प्रयास में है, परंतु हम स्वयं सिद्ध नहीं। आपको समझ में आया ना? हमारे जीवन में
हम कभी भी हम एक दूसरे को समझाता है, एक एक बात बताता है। प्रियो, हम सिद्ध है इसलिए नहीं, हमारे में भी कमी है, हमारे में भी बहुत कुछ कमियां हैं, परंतु वो कमियों में रहने के लिए नहीं, वो सब कबूल करके उस पर विजय पा करके जीवन बिताने के लिए प्रयास में। ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रेम में भी उसकी परिपक्वता में बढ़ना है, क्योंकि हमें मसीह में रहना है ना। मसीह में रहने वाला अनुभव बोलेगा तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 12 बजे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम देखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है, हाँ। और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। हाँ, देखा, प्रभु का प्रेम हमें सिद्ध हो गया। बहुत बड़ी अनमोल अनुभव है। हमें क्या करना है? हम आपस में प्रेम करना है ना। वो प्रेम में रहने वाला उसका 16-17 भी पढ़ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ। उसको हम जानते हैं, हाँ। और हमें उसका विश्वास है। हाँ। परमेश्वर प्रेम है, हाँ। और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता, वो परमेश्वर में बना रहता है। हाँ, देखा, जो प्रेम में बना रहता, मतलब कोई नफरत कड़वाहट हमारे अंदर आने ना देते हुए प्रभु का प्रेम में बना रहना, ये हल्की ही बात नहीं प्रियो। हमेशा प्रभु का प्रेम में बना रहना। कहीं से भी अवस्था में भी ये सोचता है कि मतलब वो तो एक कुछ बातों मिले आदर्श है। मैं आपको बोलता हूँ, किसी का भी अच्छा बात देखता है तो मैं उस बात को मतलब छोड़ता नहीं, क्योंकि श्री बुद्ध मतलब उसको किसी ने आकर के बहुत डांटा चिढ़ा, बहुत कुछ गाली दिया, बहुत कुछ किया, परंतु बुद्ध को कोई फर्क नहीं, वो ऐसा बैठा है। उसका एक्शन में उसको गुस्सा भी नहीं चढ़ा, हंसा भी नहीं, रोया भी नहीं, चुप हो गया। उसका एक चेला बोले, गुरु जी आप कमाल कर दिया, उसने आपको इतना माले बदनाम किया, निंदा किया, एक शब्द बोलना था, आप तो थोड़ी किया ऐसे, एक शब्द बोल देना था उसको, है आप मैं कुछ भी नहीं बोला। तब उसने बोला वो शब्द आदर्श में शब्द है। उसने बोला, क्या बोला? उसने जो भी बोला मैंने कुछ भी लिया ही नहीं। उसने बहु किया कुत्ते ने, छोड़ दिया उसको। वो बबो किया तो मैं उसके पीछे मैं भी बबो करूं। देखा, इतना समझदार हो। और हम लोग प्रभु की आत्मा पाया, हम इतना भी नहीं समझता। छोटा भी तूने मुझे ऐसे क्यों देखा? देखो, देखने के ऊपर अपर ध्यान है। हमें कैसे देखना, गौर से क्यों देख, परिश्रम क्यों नहीं किया? हमको देखा मुंह ऐसा क्यों फिर रहा? हम नस्ती से मक्खी भी जाएगा तो मक्खी क्यों गया, ऐसा पूछने वाला है। सवाल का जवाब दो। हाँ यार, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु का कुछ गुण है? देखा, तो मतलब जो प्रेम में रहता वो कभी भी दूसरे के प्रति ऐसा बातें नहीं लाएगा नहीं। प्रेम, इसलिए प्रेम का ये खूबी जब रोमियो के पत्री उसका 13 अध्याय के 10 वचन। प्रेम पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। देखा, प्रेम देखना व्यवस्था को पूरा करना। तो व्यवस्था पूरा करने का अर्थ क्या है? प्रेम करना। प्रयोग कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम लोग मतलब मसीह को जीने के लिए बुलाने पाए लोग हैं। मसीह को जीने का अर्थ कोई हल्की बात है क्या? नहीं, हल्की बात नहीं है। हमें मसीह को जीना, ये छोटा सा जीवन में मतलब एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें उत्साह चाहिए। आज कई लोगों के चेहरे देखने से पानी पड़ता है, दिन भर अच्छा लड़क करके आया, चेहरा कैसा है? उदास, निराश, ऐसा होता है कि विजयी लोगों का विजयी लोगों का चेहरा हमेशा चमकता है, फुटी तरह से नहीं, कौन पाउडर डाला इसलिए नहीं,
और घर चलाते हैं सिस्टम। हाँ, पर अभी हमें ये बात को जानना, विजयी जीवन आपको मालूम है, विजयी जीवन का रहस्य मैं आपको बताता हूँ। विजयी लोग उनका वचन में क्या नहीं लिखा, जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन प्रकटीकरण 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। देखिए, आप देखो यहाँ पर विजयी लोगों का गुण लिखा हुआ है, विजयी लोगों का गुण। अभी आपको मालूम है हमारे जीवन में कदम कदम पर पाप है, हमें किन किन बातों पर विजय पाना है। हमें पाप में विजय पाना है, हमें अपनी स्वयं पर विजय पाना है और हमें शैतान पर विजय पाना है। ये तीनों का बात यहाँ पर लिखा है। किन किन बातों में विजय पाना, पाप पर विजय पाना, हमारा स्वयं पर विजय पाना और शैतान पर विजय पाना। उसका कैसे पाएगा वो भेद यहाँ पर लिखा। पाप में विजय पाना है तो क्या करना चाहिए? हाँ देखो, हमको ये बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में भरोसा करने वाला पाप के ऊपर विजय पाएगा। क्या है? यीशु मसीह की लहू हमको पाप से छुटकारा देता है ना। बहुत गहरा बात है। हमारे जीवन में कुछ भी गलती हो गया तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? वो पाप प्रभु के सामने कबूल करना। तुरंत प्रभु क्या करेगा? अपनी लहू से हमें धोकर शुद्ध करेगा। पाप पर विजय लहू के द्वारा। दूसरा मतलब स्वयं के ऊपर, स्वयं के ऊपर मन विजय कैसे होता है? स्वयं के ऊपर अपना प्राण को अप्रिय जाने के द्वारा। नहीं पता है ना, उन्होंने अपना प्राण को अप्रिय नहीं जाना है। शैतान के ऊपर कैसे विजय पाएगा? अपना गवाही के द्वारा। क्या है? गवाही के द्वारा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो है। अब बोलो अभी पाप पर कैसे विजय पाएगा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप लोग समझ में आ रहे हैं कि नहीं है? अपना स्वयं के ऊपर कैसे विजय पाएगा? अपने प्राण को अप्रिय जानना। और शैतान पर कैसे विजय पाएगा? अपना गवाही। प्रियो, इसलिए आज लोग गवाही नहीं देता। शैतान बोलता ना ये मेरे मित्र है, हमारा बहुत दोस्ती है। किसके बारे में बोलता? किसके बारे में बोलता? जो गवाही नहीं देता। हाँ, जो लोग गवाही नहीं देता ना, शैतान बोलता है मेरे मित्र है। आप मुझे बताओ, परमेश्वर आपका मित्र है या शैतान आपका मित्र है? हाँ भाई, ऐसा बोलेगा, ऐसा है। इसको मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, सही बात है, सही बात है। परंतु मैं आपको बोलता है कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। यीशु मसीह प्रभु नहीं। यीशु मसीह के लहू में कुछ सामर्थ्य नहीं, वो पाप से हमें छुटकारा नहीं देता। यीशु मसीह कोई मुर्दों से जी नहीं कहा नहीं। अब मुझे इसके बारे में क्या बोलेगा? ये झूठा प्रचार क्या बोलेगा? बोलेगा कि नहीं? क्या अभी भी आप दिल पे सोचा होगा प्रभु दास क्या बोलने जा रहे हैं? क्या बोला? क्या बोला? अरे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, परंतु मैं बोलता है उद्धार करता नहीं। सच बात है। अनुभव पाया और लोग इधर बैठा है, उनको बोलता है यीशु मसीह उद्धार करता नहीं। यीशु मसीह के लहू कोई पाप से धोकर शुद्ध नहीं करता है। यीशु मसीह शैतान से कमजोर है, नहीं तो यीशु मसीह को थोड़ी सूली पर चढ़ाता। उसका लोग रहेगा तो बोलेगा शाबाश, ये तो हम बोलता है। सही बात है। और एक बात है, आप अभी 100% इसको विरोध करेगा ये बात को, ये प्रचार को, परंतु दुख के साथ मैं आपको बताऊं, आप जिंदगी में यही प्रकट कर रहे हैं।
आप मेरा संदेश को जरूर सत्य रीति में विरोध करोगे, परंतु आपका जीवन में आप बोलता है यीशु मसीह कोई प्रभु नहीं। प्रभु तो किसका प्रभु होना चाहिए? वो व्यक्ति का। समझ में है सबको? थोड़ा खोल कर बैठो। हम बोलते हैं ना यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु नहीं है करके बोलेगा तो विरोध करेगा। तो तेरे विरोधी यीशु मसीह तेरा प्रभु है क्या? यीशु के लहू में पाप धोने का सामर्थ्य है क्या? है? हमारे प्रभु यीशु मसीह शैतान से भी सामर्थ्य है कि नहीं? तो हम जीवन में नहीं मानता, क्या करूं? शैतान ऐसे की कोई भी बात हो गया तो शैतान पर दोष लगाएगा। अरे हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह कमजोर है क्या? मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया। समझ में आया? सही रीति में समझ रहे हैं। पर आज बहुत प्रकार हम लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके मतलब अनुभव करके जीवन नहीं बिताते। इसलिए लोग हमें देख करके बोलेगा यीशु मसीह इनका कोई प्रभु नहीं है? और ये लोगों को शैतान से डर है। कई लोग शैतान से अभी भी डरता। शैतान से डरना चाहिए। देखो आज रात को 12 बजे नासिक में कब्रिस्तान में जाना अकेला कौन को जाएगा? अकेला अकेले जाना है। देखो डरता है। आप बताओ है? आप बताओ आप डरता है? अरे कैसे भी जाने के लिए हमें डरना नहीं। क्यों? प्रभु हमारे साथ है ना। प्रभु ने बोला ना ये युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। अरे प्रभु साथ में करके बोला है तो प्रभु आपको छोड़ देंगे? नहीं है ना। नहीं मतलब क्या है कि मैं बोलने का अर्थ मतलब हम लोग जो भी बात बताता है पर वो अनुभव बहुत लोगों का कम है। आप प्रभु का वचन पर संदेह नहीं करना पड़ेगा। प्रभु का वचन हरेक वचन सच्चे, सत्य वचन को थामा रहना ये हमारा कर्तव्य है ना। मंडली किसी प्रकार भी कोई भी उनिवा नहीं होना चाहिए करके उसके लिए प्रभु ने हमें हमारे लिए अपने आप को दिया है ना। जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 26-27 होते उसके वचन के द्वारा ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलम, न चुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। कितना बड़ी बात है। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें बुलाकर अनेक किया, मंडली जीवन में लाया। हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है हम रोज भजन रूपी जल स्नान लेकर के अपने आप को शुद्ध करते जाए और सिद्ध बनते जाए। कितना बड़ी बात है। हम लोग हर एक लोग मसीह में सिद्धताई की ओर बढ़ना ये प्रभु की इच्छा है। जो लोग सिद्ध है वही लोग सच्चा विजयी जीवन बिता पाएंगे। आपको मालूम है हारने वालों के लिए कोई वायदा नहीं, विजय लोगों के लिए वायदा है। सबको मालूम। हम लोग कुछ दिन पहले भी प्रकाश वाक्य 2-3 अध्याय से बहुत कुछ बात सीखा था है ना। प्रियो विजयी जीवन आज मानव में प्रभु को मुझसे में पहुंच जाएगा तो विजयियों के लिए वायदा दिया हुआ उन बातों को मैं प्राप्त करेंगे क्या? एफेसुस मंडली को प्रभु ने क्या वायदा दिया? जो जय पाए मतलब दूसरा अध्याय का रेवलेशन 2:7 मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर की स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। देखा इसका मतलब वहां पर जीवन का वृक्ष में से फल खाने के लिए मिलेगा। आप देखो प्रभु ने एदन वाटिका कब बनाया था? मनुष्य को अभी कॉम्बिनेशन मेरे भाई लोग यीशु मसीह ने हमारे परमेश्वर ने एदन वाटिका को अभी कोई कोना नहीं बोई
आप लोग बहुत चला के लोगे बोल रहे हो ना। मतलब यीशु प्रभु ने एदन बगीचा कब बनाया? मनुष्य को बनाने के बाद या मनुष्य को बनाने से पहले? है मेजोरिटी पहले है, पर मैं बोलता हूँ मेजोरिटी भी पास नहीं, बाद में बनाया। इसलिए कभी कभी सवाल पूछना अच्छा रहता है। जब उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय का 8, 9, 10 और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। मतलब इसको मतलब आदम को बनाने के बाद में इसके अच्छा हो गया। मैं कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछेगा तो नहीं तो 100% से फेल हो जाता। तो इतना अच्छा वजह सीखा हो सच में अच्छा हो गया। हाँ तो प्रियो हम एक बात को जानना, वहां पर एक बगीचा प्रभु ने बनाया। आज प्रभु ने एक बगीचा बनाया, क्या है? मंडली। मंडली मंडली प्रभु ने बनाया हुआ बगीचा है। हाँ ये अभी आगे वो नहीं बोलेगा, नहीं तो आप लोगों को पूरा पकड़ेगा। बाद में सोच करके एक सवाल पूछूंगा इसके आधार से। ओके तो अभी दूसरा स्मरणा मंडली के लिए प्रभु ने क्या वायदा दिया है? स्मरणा मंडली की विजयी लोगों के लिए प्रभु ने क्या वायदा दिया? आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। मतलब वायदा क्या वायदा दिया, तोहफा क्या बताया? जीवन का मुकुट। हाँ जीवन का मुकुट 10-11 बजे। ओके तो स्मरणा मंडली को आज तो वाक्य 2 अध्याय के 10-11 बजे में प्रभु ने क्या वायदा दिया? मृत्यु तक विश्वास क्यों रहेगा तो जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट है ना। परगमोस मंडली को क्या वायदा दिया? उसका 2 अध्याय का 17 बजे जो जय पाए। जो जय पाए। अरे उधर से पढ़ना शुरू करो ना। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। देखा, गुप्त मन्ना से दूंगा। देखिए इसका गौरव आप लोग को याद रहना। जय पाने वालों को तुएतर मंडली को प्रभु ने क्या बोला? उसका 2 अध्याय का 26 से 28 जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंतर करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोगों का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। देखा प्रियो, जातियों पर राज करने का अधिकार मिलेगा। देखिए ये सारे बातों में आप विजयी हो सकता है। इसलिए बात बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है ना। हमारा सर्विस मंडली को प्रभु ने क्या बोला? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र बनेगा। 3-5 वेरी गुड, ऐसे पढ़ने का है ना। वो है आप लोगों को कुछ सीखा उसका चिन्ह है ना। फिर फिलदेल्फिया मंडली को प्रभु ने क्या बोला? जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। देखा, देखिए मतलब प्रभु का भवन का खंबा बनने का तो बहुत बड़ा पद भी है ना। आखिर में लवोदिकिया मंडली को प्रभु ने क्या बोला? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखा, प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा। देखिए सातों मंडली को दिया हुआ वायदा विजय लोग प्राप्त कर सकता है। ये सातों बात देखा। आप देखिए आज हमारे जीवन में भी यही सोचता हूँ, मतलब प्रभु हम हरेक को दान दिया हुआ है या वरदान दिया हुआ है। सही बात है, सबको दिया ना, सबने पाया। और तुम्हें आपको बोलो विजयी होना है ना, विजयी जीवन बिताना। आपने मिला हुआ तारंद को अगर व्यवहार नहीं किया और नहीं बढ़ाया तो विजय का नंबर आएगा? नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा कोई भी उदार पाया हुआ में से एक भी व्यक्ति नहीं जिसको प्रभु ने वरदान नहीं दिया या आनंद नहीं दिया। दोनों है, दोनों दिया हुआ है। आप सोचो प्रियो, आपने व्यवहार किया है कि नहीं है? प्रभु ने उनको कैसे दिया? उनके सामर्थ्य के अनुसार। उनके प्रभु को मालूम हमारे में कितना व्यवहार करने का सामर्थ्य है, प्रभु को मालूम।
आपको कितना दिया? शायद आपको 5 वरदान दिया होगा, शायद नहीं तो आपको 2 दिया होगा, नहीं एक तो पक्का है ही, एक तो पक्का पक्का सोने इतनी जागृत हो ना, हर एक को ऐसा कोई जन नहीं। देखो मेरे को भजन जहां से वापस आता है ना, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, है वो दूसरा दुनिया में जाता, हाँ नहीं जाना, इधर ही प्रभु को वसली। देखो ध्यान से समझना, उसको मतलब अगर आपने नहीं बढ़ाया हुए लोगों को प्रभु ने क्या बोला उस दिन? हाँ देखो प्रभु का हर एक लोग विश्वासियों के रहना भी भले, और मैंने आपको याद है ना मत्ती 22 अध्याय के 21 हो जाए, थोड़ा भी विश्वास योग्य रहा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ बहुत बड़ी बात है। देखिए मतलब अगर आप ये छोटा सा जीवन में आपको मिला हुआ उन आनंदों को, आपको मन में हर एक आनंद या हर एक वरदान किस लिए दिया? मंडली की बढ़ोतरी के लिए, इसलिए मंडली की मतलब एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए दिया। आप देखो इसको 5 मिला वो भी बढ़ाया, इसको 2 मिला उसने भी बढ़ाया, इसको 1 मिला बर्बाद नहीं किया, संभाल कर रहेगा। लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला? 3 नाम बोला, क्या बोला? 3 नाम। हाँ उसका 26 वचन पढ़ना। हाँ देखा, हे दुष्ट और आलसीदास। आप देखो प्रियो, प्रभु आज हमें देख करके क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हे दुष्ट और आलसी बोलेगा, है? आखिर में क्या बोला उसका? 30 वचन पढ़ना। निगम्मा दास। देखो 3 नाम है, दुष्ट, आलसी और निगम्मा। देखा किसको बोला? जिसने व्यवहार नहीं किया, उसको 10 भी मिला होगा तो भी वो दास का गुण ऐसा है। आप देखो अभी आप देखना, आपको जितना भी पहली बात प्रभु आपको जो दिया उसका ही हिसाब पूछेगा, और एक बार जानना अगर नहीं बढ़ाया यही नाम आने वाला है, दुष्ट और आलसी और निकम्मा। आप देखो बाप रे, उसने नष्ट नहीं किया, उसने बराबर उसको वापस किया, खराब नहीं होने दिया, लेकिन प्रभु ने उसको शाबाशी नहीं दिया। प्रियो आज हमें प्रभु को गुस्से में खड़ा होना पड़े तो, है ना, एक सच्चा चेला हमेशा उस गुरु जैसा सिखाया उस कदमों पर चलता है, और चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु को कितना दुख देगा, है ना, प्रभु को बहुत दुख देगा। तो इसलिए हमें परखना है। आज स्वर्ग मुझे देखता है तो ये मेरा दास, ये बिल्कुल आगे को मैं कुछ जिम्मेवारी दे सकता है, ऐसा प्रभु के दिल में हमारे कामों को देख करके ऐसा आनंद दिल होना चाहिए। क्या समझा प्रियो? ये जो मिला हुआ समय, आज हमें कितना समय मिलता, परंतु प्रभु के साथ कितने लोग समय बिताता प्रभु का वचन पढ़ने में, नहीं तो प्रभु का लोगों के साथ बात करके आत्मीय में उन्नति पाने में कितने लोग प्रयास करता भी है? प्रयास करता नहीं करता। बढ़ना प्रियो, देखिए हमें मिला हुआ आनंद अगर हमने क्या किया है और वो कैसा मैं प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इसका बारे में जानना चाहिए। प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सच्चा चेला जिम्मेवारी समझने वाला है, जानने वाला है, और वो विश्वास योग्य रहेगा। विश्वास योग्य रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु ने हमें दिया हुआ अनेक बातों में विश्वास योग्य करके पुकार सुनना है, तो हमें परखना है। जहां पर गुरु है, जो यूहन्ना 12 का 26 वचन है ना, बहुत अनमोल वचन है, जो मैं
जहाँ मैं यदि हूँ, कोई मेरी सेवा करे जो मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे वाले और जहाँ मैं हूँ मैं हूँ। वहाँ मेरा सेवक भी होगा। देखो, प्रभु को हमें अपने साथ रहने की चाहिए, और ये जीवन हम प्रभु की सेवा में कल से बढ़ करके आज मैं प्रभु का सेवा में बढ़ रहे हैं कि नहीं? बढ़ रहे नहीं? बढ़ना। आपको ऐसे बातों को समझना है तो मेरे पास आओ ना, मैं आपको समझाऊँ आप कैसा प्रभु का कामों में बढ़ सकता। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ प्रभु का काम में आप कैसे बढ़ सकता है, उसका सीक्रेट बात मैं आपको बताऊँ। तीसरा, मेरे पास आने के लिए बहुत लोग रहता है, मेरे पास आएगा तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। वचन के द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा, और क्या मिलेगा? प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अच्छा निर्णय के साथ एक अच्छा दौड़े। यीशु मसीह पिता के द्वारा जिया, हमें मसीह के द्वारा ही जीना है। एक छेदा इसके बाहर नहीं है। ये प्रभु की योजना है। तो प्रभु ये वचन की तरफ आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।